हेलो दोस्तों, आज है 9 जून 2025 दिन सोमवार। चलिए नजर डालते हैं शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सरकारी योजनाओं और देश विदेश की बड़ी खबरों पर। रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की इमोशनल सगाई। रिंग पहनाते ही छलक पड़ी प्रिया की आंखें। लखनऊ के 10 सेंट्रम होटल में रिंकू और प्रिया की सगाई हुई, जिसमें प्रिया लहंगे में और रिंकू शेरवानी में नजर आए। जैसे ही रिंकू ने रिंग पहनाई, प्रिया इमोशनल हो गई और रो पड़ी। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और जया बच्चन जैसी हस्तियां इस खास मौके पर मौजूद थी। सगाई के बाद दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाकर अपने प्यार का इजहार किया। इस इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लोग इस जोड़ी को नए जमाने का पॉलिटिकल क्रिकेट कपल कह रहे हैं। जनता ने नकारा, अब लोकतंत्र को नकार रहे हैं। फडणवीस का राहुल गांधी पर करारा पलटवार। महाराष्ट्र के सियासत में गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनावी गड़बड़ियों पर सवाल उठाए। इस पर फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन्हें जनता ने नकार दिया, अब वे जनादेश को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो हार का बहाना ढूंढ रही है। इस बयानबाजी से सियासी माहौल फिर से गर्मा गया है। दोस्तों, देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में दौड़ी दिल्ली। मधुरमा तुली बनी फिटनेस की नई आइकन। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की 26वीं आयोजन हुआ। करीब 1000 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया, जिसमें रेलवे के अधिकारी और खिलाड़ी भी शामिल रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुरमा तुली को फिट इंडिया आइकन का सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग शरीर के साथ साथ दिमाग को भी मजबूत बनाती है। दिल्ली और यूपी में हीट वेव जारी, लेकिन आईएमडी ने बारिश के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत में गर्मी अब भी बरकरार है। दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान में लू का असर जारी है। आईएमडी ने कहा कि कुछ दिन और गर्मी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन राहत जल्द मिल सकती है। दक्षिण भारत में 10 जून से बारिश शुरू होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर राज्य में 11 और 14 जून के बीच तेज बारिश हो सकती है। लोगों को अलर्ट रहने का और सावधानी बरतने का सलाह दी गई है। बिहार के लोगों के लिए मैदान में उतरूंगा, चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा में ऐलान किया कि वे अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए लिया है, न कि राजनीति के लिए। उनके इस ऐलान से बिहार के सियासत में हलचल मच गई है। अब सभी की नजरें उनके विधानसभा क्षेत्र और रणनीति पर टिक गई है। G7 समिट में पीएम मोदी को जान को खतरा। कनाडा से खालिस्तान साजिश का बड़ा खुलासा। कनाडाई पत्रकार मोचा बेजिरनगन ने दावा किया कि पीएम मोदी की जान को G7 समिट में खतरा है। खालिस्तानी तत्व उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और खुद को इंदिरा गांधी के हत्यारों का वंशज बता रहे हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मोदी को सम्मेलन में बुलाया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। खालिस्तानी गुट इस आमंत्रण को लेकर नाराज है और विरोध कर रहे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर है। यूपी पुलिस भर्ती में 24,000 से ज्यादा पद, नोटिफिकेशन जल्द। युवाओं को मिली बड़ी राहत। यूपी पुलिस में भर्ती के इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 24,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। नोटिफिकेशन 15 जून तक जारी हो सकता है और तैयारी शुरू करने की सलाह दी गई है। यूपीपी आरपीबी ने सभी जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब सिर्फ राज्य सरकार की अनुमति बाकी है। तत्काल टिकट के लिए अब जरूरी होगी आधार लिंकिंग। आईआरसीटीसी ने बंद किए 2 करोड़ फर्जी अकाउंट। आईआरसीटीसी ने पारदर्शिता के लिए बड़ा कदम उठाया और 2 करोड़ फर्जी अकाउंट बंद कर दिए। अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार लिंक करना जरूरी होगा। रेलवे का कहना है कि इससे दलालों पर लगाम लगेगी और यात्रियों को सही सुविधा मिलेगी। यूजर्स को अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में आधार जोड़ने की सलाह दी गई है। इस फैसले का असर तत्काल टिकट बुकिंग पर जल्द दिखेगा। रिलीज हुई निरहुआ हिंदुस्तानी 4। आम्रपाली और दिनेश यादव की जोड़ी ने फिर मचाई धूम। भोजपुरी की सुपरहिट जोड़ी आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव की नई फिल्म ऑनलाइन रिलीज हो चुकी है। निरहुआ हिंदुस्तानी 4 पहले सिनेमाघरों में हिट रही और अब ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है। दोनों की केमिस्ट्री को दर्शक बहुत पसंद करते हैं और इसे शाहरुख काजोल जैसा मानते हैं। फिल्म में एक्शन, रोमांस और ड्रामा की शानदार मिक्सिंग है। फैंस घर बैठे इस फिल्म का मजा ले सकते हैं। प्रयागराज की अनामिका शर्मा की 14,000 फीट से छलांग। ऑपरेशन सिंदूर से किया देश को सलाम। यूपी की बेटी अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 14,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव किया। इस साहसिक कदम के पीछे भारतीय सेना को सम्मान देने का उद्देश्य था। गुरुवार सुबह 11 बजे इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया।